जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे रानी का आशीर्वाद सदैव ही आपके ऊपर बना रहे। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्रीमद् भगवत गीता में साफ शब्दों में लिखा है, जो मुझसे जुड़ा है, जो मेरे शरण में है, उसको दुख और पीड़ा का आभास कैसा। तुम जब भी कल्याण के मार्ग पर चलोगे, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आते, सुख दुख का आना जाना, सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसे ही, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। मेरे शरण में आकर तुम ये भी ना सीखे तो क्या सीखे। आना जाना एक रुचि है जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिन्हें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना ही होता है। इसलिए धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। आप जो बोओगे वही तो काटोगे। ये बात आप ध्यान में रखें। तुम्हारा मोह ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पद से हट जाना मूर्खता है। इसलिए इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारे कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया था और आपको ख्याल आता भी नहीं है। इसलिए रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होना तो निश्चित है। वह सब कुछ करो जो तुम्हारे मन को शांति देता है और जो तुम करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, मस्तक और भक्ति के साथ आप वो कर्म करो। उसका फल मैं आपको स्वयं ही दूंगा, ये निश्चित है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि हूँ, मध्य और अंत भी मैं हूँ।
मैं ही हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, ठंड या गर्मी, सुख या दर्द के अनुभव करें और अनुभव क्षण भर गुज है, जो आते ही और जाते ही उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करने चाहिए। सत्य को कभी नष्ट होता नहीं देखोगे। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। सत्य आज दुख देगा, लेकिन आपको आपका मान सम्मान, गौरव आपका सत्य ही बढ़ाएगा और सुख की प्राप्ति जीवन भर कराएगा। मैं चाहता तो इस शरीर का मोह मत करो। यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा, और अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। मैं एक जन्म का व्याकुल नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारे वर्तमान स्थित नहीं रहती। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वंश में हो जाता है। इसलिए मन को बस में करने का कोई कठिन उपाय नहीं। मेरे लिए ना कोई गृहस्थित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन और ना ही कोई धनवान। बस जो व्यक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है, मैं उसका हूँ और वो मेरे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। इसलिए कर्म आपके निर्धन होते हैं। आपको कर्म करने से बचना चाहिए। अच्छे कर्म आपके जीवन को खुशियों से भरते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो भी तो अच्छा होगा। जो हो रहा है वो भी बहुत शानदार हो रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि ये गलत है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वही बन जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं और जो आप मानते हैं। जिसमें आप विश्वास करते हैं वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं, वही आप बन जाते हैं। इसलिए कुछ अच्छा सोचो, किसी का भला करो। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। जो व्यक्ति चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर
लगातार चलता रहता है। इसलिए जो मन में है उसे करने की क्षमता रखो, क्योंकि हार जीत तो होती ही रहती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण की कृपा, उनका आशीर्वाद आपके सर पर हमेशा ही बना रहे। राधे रानी की कृपा सदैव आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। जय श्री कृष्णा।